जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस ऐप पर आप सभी के लिए कोर्स लॉन्च किए गए हैं हिंदी साहित्य के, जिसमें आप सभी के लिए 26 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। और ये न्यू बैच आप सभी के लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए और पंजाब मास्टर कैडर के लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य के ये बैच जो है स्टार्ट हो चुके हैं। मात्र 1199 रुपये में आप इसमें जो है 1199 रुपये में एडमिशन ले सकते हैं इस न्यू बैच में। पंजाब मास्टर कैडर के लिए भी हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण का इसमें कोर्स रहेगा, लाइव रिकॉर्डेड और टेस्ट आप सभी के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। जिनके लिए भी इस कोर्स में एडमिशन लेना है मात्र 1199 रुपये में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य पद्य साहित्य की बुक मंगवाना है तो आप सभी के लिए बुक भी उपलब्ध है। यहाँ पर हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य पद्य साहित्य टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तीनों बुक आप सभी के लिए 1800 रुपये में मिल जाएंगी। नंबर आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, स्क्रीन पर चल रहा है नंबर 9098609291। इसी पर आपके लिए संपर्क करना है। ये बुक आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। अगर आपके लिए टर्की हिंदी व्याकरण के नोट्स मंगवाना है तो टर्की हिंदी व्याकरण के नोट्स भी आप सभी के लिए मिल जाएंगे। ये नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं, टर्की हिंदी व्याकरण के नोट्स जो कि आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। ये नोट्स आप सभी के लिए मात्र 550 रुपये में मिल जाएंगे। टर्की हिंदी व्याकरण की नोट्स चयनित शिक्षक के द्वारा ये टर्की नोट्स बनाए गए हैं, मात्र 550 रुपये में मिलेंगे। संपर्क अवश्य करिएगा आप एक बार, जिसके लिए भी नोट्स बुक कोर्स जो भी चाहिए है। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है। भाई कवि आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अग्रदास है, रैदास है, कबीरदास है, धन्ना है। कौन माने जाते हैं? अंतिमा जी, कविता जी और सामिर जी, सुबी जी। क्या होगा सही आंसर? समीर जी। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है और 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अग्रदास यहाँ पर विकल्प नंबर ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अग्रदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 19वां क्वेश्चन है। कबीर पर भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का माना जाता है? 19 में आप सभी के लिए चयन करना है। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 19 में सही आंसर चयन करिएगा। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 120वां क्वेश्चन है, किस पंक्ति का संबंध उलट वासी से है? बताइए भाई, पंक्ति आप सभी के लिए बताने हैं, चयन करना 120 में। वह पंक्ति आप सभी लोग चयन करिएगा, किस पंक्ति का संबंध उलट वासी से है। सभी लोग शेयर भी करते जाइएगा इस क्लास को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लाए जाते हैं इस क्लास में और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किस पंक्ति का संबंध उलट वासी से है? तो आप सभी का डी सही आंसर है कि आकाश से मुख औंधा कुआं पाताले पनिहारी। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर है। उलटवासी सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिराकर उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटवासी कहलाती है। संतों में विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटवासियों की रचना की है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। इसके 3 भाग हैं, साखी शबद रमेनी। कबीर को भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है और रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। संत काव्य में शबद खालिस्तान से अभिप्राय है। बताइएगा 121 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या है सही आंसर? दोहा छंद की रचना, संबोधन परक रचना, उपदेश प्रधान रचना, खंडन प्रधान रचना या फिर गे पदों वाली रचना।
121 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा 121 में आप सभी का सही आंसर। चयन करिएगा। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय आप सभी के लिए बताना है, तो आप सभी का सही आंसर उपदेश प्रधान रचना, सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संत काव्य में शब्द का अभिप्राय जो है गे पदों वाली रचना, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ई वाला विकल्प होगा सही आंसर, सी नहीं, ई वाला जो विकल्प है, ई वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है गे पदों वाली रचना, विकल्प नंबर 5 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ई वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति खालिस्तान नहीं है। बताइएगा 122 में आप सभी के लिए चयन करना है, संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता या फिर तीव्र ब्रह्मानुभूति या शास्त्रानुमोदन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 122वां क्वेश्चन है और 122 में आप सभी का सही आंसर है। कुमुद जी विकल्प नंबर 122 में विकल्प नंबर यहाँ पर भी ई वाला विकल्प सही आंसर है, शास्त्रानुमोदन। शास्त्रानुमोदन आप सभी का यहाँ पर ई वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शास्त्रानुमोदन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन आप सभी के लिए चयन करना है। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है, या फिर निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, या फिर निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं। असत्य कथन आप सभी के लिए यहाँ पर 123 में सही आंसर चयन करना है, तो विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है कि निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 124 है कि मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है बताना है। नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन या फिर जैन साहित्य, इनमें से आप सभी लोग बताइएगा। अनंत जी क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर कि मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जैन साहित्य। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। जैन साहित्य जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, इन सभी का प्रभाव मध्यकालीन धर्म काव्य पर है, लेकिन जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। कबीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है, या फिर काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, या फिर कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। असत्य कथन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया गया है और 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। बी वाला एक कथन कैसा है, असत्य हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया है 26वां क्वेश्चन है, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर भी गलत बताना है। संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। गलत बताना है तो संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। सी वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, गलत कथन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 127 है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं बे कु शोभा नहीं देखा ही परमान। सरयू में
संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं? तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास, सेनापति। क्वेश्चन नंबर 127 में आप सभी के लिए चयन करना है। 127 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर दीपक जी चयन करिएगा। सरयू में संकलित काव्य पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं? तो सी वाला विकल्प यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सही आंसर चयन किया है कि कबीर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कबीर जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प नंबर सी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। कबीर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। अहमदाबाद में, बीकानेर में, मारवाड़ में, जयपुर में। 128 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 128 में आप सभी का सही आंसर क्या है? दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था ये बताना है। तो प्रमोद जी, शांति जी, अर्चना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दादू दयाल। इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद। विकल्प नंबर ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दादू दयाल का जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य थे संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडी वाणी शीर्षक से किया था। फिर पुनः रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और खालिस्तान। तंत्र, मन, भक्ति या फिर वाणी। क्वेश्चन नंबर 129 में सही आंसर बताइएगा। साधना के 3 अवयव कौन कौन से हैं? कर्म, ज्ञान और इसके बाद एक और तीसरा कौन सा है ये चयन करना है। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें इस क्लास में। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है साधना के 3 अवयव हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। भक्ति जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है भक्ति, उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार। भाई आप सभी के लिए बताना है कि कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है, नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 130 में सही आंसर चयन करना है विकास जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मूर्ति पूजा और तीर्थाटन आदि का महत्व। आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला जो बी वाला विकल्प है ये आपका सही आंसर होगा। कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है तो बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 131वां क्वेश्चन दिया गया है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व या फिर रागात्मक तत्वों से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य, सामान्य अंत साधना का मार्ग या फिर तांत्रिक विधान। 131 में सही आंसर आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? 131 में सही आंसर बताना है। तो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? बताइएगा। राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, उन्होंने कर्म कांड को प्राधान्यता देने वालों को खरी खोटी सुनाई, खरी खरी सुनाई, या फिर उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व किया, या फिर उनकी राम वैष्णव की ही राम थी, उनके राम वैष्णव की राम ही थी। तो ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें से आप सभी का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 132 में भाई आप सभी का यहाँ पर डी वाला ही विकल्प आप सभी का सही आंसर, उनकी राम वैष्णव की ही राम थे। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। उनकी राम वैष्णव की ही राम थे कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है। कबीर ने अन्यत्र स्पष्ट कहा है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, जबकि अन्य विकल्प कबीर के संबंध में उचित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है ये आप सभी के लिए बताना है, नहीं बताना है। ग्रंथ साहेब, आस दीवार, रहीरास या फिर सिद्धांत पंचमात्रा। 133 में नानक जी की रचना नहीं बताना है तो नहीं में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
रुचि जी, विकल्प नंबर आप सभी का डी सही आंसर है। सिद्धांत पंचमात्रा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। गुरु नानक जो है सिद्धांत पंचमात्रा इनकी रचना नहीं मानी जाती है। इनकी रचना जपूजी, आस दीवार, रहिरास, सोहिला इनकी रचना है। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं, बताइएगा। बाइबल में या फिर गुरु ग्रंथ साहिब में, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में, श्रीमद् भागवत गीता में, कुरान में। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 134वां क्वेश्चन है। 134 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? वंदना जी, आदि गुरु ग्रंथ साहिब, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रैदास जाति से अगर पूछा जाए तो चमार थे, रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। रैदास मीराबाई के गुरु थे और ये आयु में कबीर से बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। ज्ञानेश्वरी शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। बीजक किन की रचनाओं का संग्रह है? 135 में आप सभी के लिए बताना है। सूरदास, जायसी, कबीरदास या फिर तुलसीदास। तो 135 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। राजश्री जी, बी वाला विकल्प नहीं, सी वाला विकल्प आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों ने सही आंसर बताया है कि बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। साखी शब्द रमैनी का संकलन किया गया है। इसमें बीजक का संपादन कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया है। कबीरदास संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? 136 में आप सभी के लिए बताना है। द्वैताद्वैतवाद, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन या विशिष्टाद्वैतवाद। 136 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 136वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चार्वाक दर्शन। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चार्वाक दर्शन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन है चार्वाक दर्शन। द्वैताद्वैतवाद दर्शन के प्रणेता निम्बारकाचार्य हैं। इसको भेदवाद भी कहते हैं। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है ये बताना है। अहमदाबाद में, नरैना में, आमेर में या फिर गंगानेर में। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर दिया गया है। 37 में सही आंसर चयन करिएगा। दादू पंथ का जो प्रधान पीठ है दादू द्वारा, ये कहां पर स्थित है ये चयन करना है। 37वां क्वेश्चन दिया गया है नरैना। आप सभी का बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। दादू पंथ का प्रधान पीठ नरैना, जिसे नराना भी कहा जाता है, नराना राजस्थान में स्थित है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली थी? बताइएगा। रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को या फिर मलुकदास को। 138 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और 138 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। धर्मदास को बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कबीर के परलोक गमन होने पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली, क्योंकि धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे। धर्मदास बीजक नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया है, जो कि 3 भागों में साखी शब्द रमैनी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया जाना गया है? किस नाम से जाना गया है? सबंगी या फिर ज्ञान समुद्र या फिर ज्ञानबोध या अंगबधू। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कौन सा? 139वां क्वेश्चन है। सुषमा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 139 में विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अंगवधु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम से किया गया है। सबंगी पुस्तक
की है और ज्ञान समुद्र सुंदरदास ज्ञानबोध मलुकदास की रचना मानी जाती है। 140वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? जंबनाथ, सुंदरदास, मलुकदास, पीपा। 140 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सुबीर जी क्या होगा सही आंसर 140 में? चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? तो मलुकदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मलुकदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मलुकदास आप सभी का सही आंसर है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा, 141वां क्वेश्चन है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से वेदावेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम बताना है। गुरु नानक हैं, मलुकदास हैं, कबीर हैं, दादू दयाल हैं। 141 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 141 में सही आंसर क्या होगा? 141 में बताना है तो गुरु नानक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से वेदावेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम गुरु नानक है। गुरु नानक सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? बताइएगा, कबीर, धर्मदास, सेन, पीपा। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। बताइएगा कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? नहीं बताना है। चंद्रभान जी और सुषमा जी, प्रमोद जी आप सभी का सही आंसर है बी वाला विकल्प। धर्मदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। धर्मदास आपका सही आंसर है। दिए गए संतों में धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं थे बल्कि ये कबीरदास के शिष्य थे। इन्होंने कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया था। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 93 दिया गया, 43 दिया गया है। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है क्या है? वेदांत का प्रभाव है, सूफी सत्संग का प्रभाव है, अनुयुक्ति का प्रभाव है, ज्ञानमार्गी चिंतन का प्रभाव है। 143 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा, सभी लोग एक बार शेयर करते जाइएगा इस क्लास को जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है। कबीर के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया 44वां क्वेश्चन है कि इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा। 44 में भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सत्संग और नाम स्मरण पर भी बहुत बल देते थे, वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। विकल्प नंबर आपका डी वाला जो विकल्प है, डी वाला भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, ये कबीर से संबंधित कथन सही नहीं है क्योंकि वे प्राय आडंबरों का विरोध करते थे। कबीर के संबंध में सही कथन, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सत्संग और नामकरण पर विश्वास रखते थे, बल देते थे, वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या है यहाँ पर देखिए, जो पे चेराई राम की कर तो न लजातो। पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ क्या है? चेराई शब्द का अर्थ सेवा है, चापलूसी है, मोह है, प्रेम है। 145 में चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। विकास जी, अर्चना जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला विकल्प सही आंसर है। चेराई शब्द का अर्थ होता है सेवा। क्या अर्थ होता है? सेवा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ए वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 146वां क्वेश्चन है। हंस जो रहा शरीर महे, पांख रहा
पांख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ बताना है। हंस का अर्थ क्या है? बुद्धि है, हंस है, पक्षी है, जीव है। क्वेश्चन नंबर 140 में चयन करना है। और 140 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर यमुना जी, कृष्णा जी, दिव्यांशु जी, सभी के कमेंट दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर आंसर बता रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 140 में जीव आप सभी का सही आंसर है। जीव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। यहाँ पर हंस का अर्थ है जीव। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कस्तूरी कुंडल वसे, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घटी राम है, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में है भावात्मक रहस्यवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 147 में आप सभी के लिए चयन करना है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अद्वैतवाद। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अद्वैतवाद जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद है और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं अद्वैतवाद के शंकराचार्य। कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य माने जाते हैं। कबीर का योग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सूफी काव्य, अपभ्रंश साहित्य। क्वेश्चन नंबर 148 में आप सभी के लिए चयन करना है। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? 148 में चयन करना है। कबीर का योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है सिद्ध एवं नाथ साहित्य, आप सभी का सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे साहित्य, हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानेश्वरी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी रचना में हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। उनकी कुछ पद सिक्कों के द्वारा सिक्कों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 149 दिया गया है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? बताइएगा। गोविंद सिंह ने, अंगद देव ने, अमरदास ने, गुरु नानक ने। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन आपका यहाँ पर 149 दिया गया है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गोविंद सिंह ने। गोविंद सिंह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? बताइए। कबीरदास, रैदास, मलुकदास, ईश्वरदास। 150 में आप सभी के लिए यहाँ पर हर्ष जी, सपना जी चयन करिएगा। 150 में कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और 150 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? विकल्प आप सभी लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। यानी कि ईश्वरदास जो है, ईश्वरदास ये जो है संत कवि नहीं माना जा सकता। ईश्वरदास जी को बिल्कुल सही आंसर। ज्ञानेश्वरी शाखा की सूफी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं ईश्वरदास। संत कवि मात्र उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानेश्वरी निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित है। प्रमुख संत कवि में रैदास, कबीरदास, जगन्नाथ, जम्बनाथ, हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, बाबालाल और सुंदरदास। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? 51 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या है बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से आप सभी के लिए बताना है कौन सी संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर विकल्प नंबर क्या आ रहा है सही आंसर? ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन।
ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर लगाते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 152 दिया गया है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म कब माना जाता है? 152 में चयन करिएगा, बताइए कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है कबीर का जन्म कब माना जाता है। तो 52 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह माना जाता है विक्रम संवत 1456 माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म जो है विक्रम संवत 1456 माना जाता है। और कबीर का जन्म जो है अगर ईस्वी में पूछा जाए तो 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था? कबीर की वाणी का संग्रह बताना है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा है तो कबीर जी का जन्म 1556 संवत में 1456 और ईस्वी में जो है कबीरदास जी का जन्म, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका 1398 ईस्वी और 1518 में इनका निधन हो गया था। कहाँ पर? मगहर में। कबीरदास की वाणी का संग्रह आप सभी के लिए बताने किसने किया था? धर्मदास जी ने। उनके शिष्य थे धर्मदास कबीर जी के, उन्होंने ही जो है इसका संग्रह किया है। और किस नाम से? बीजक नाम से, जिसके 3 भाग हैं, साकी, शबद, रमैनी। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण संत थे कौन थे? आपके लिए बताने कबीर थे, तुलसीदास जी थे, सूरदास, मीराबाई। क्या होगा सही आंसर? सोनिका जी, नीलम जी, सपना जी, रूही जी, दिनेश जी और आप सभी का सही आंसर स्मित जी। विकल्प नंबर यहाँ पर ये वाला सही आंसर, निर्गुण संत कौन थे? कबीरदास जी थे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कबीरदास जी निर्गुण संत थे। निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि माने जाते हैं। बहुत बढ़िया। इनके गुरु थे कबीरदास जी के रामानंद। कौन थे? रामानंद थे। ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंधित हैं मीराबाई हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं। 155वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 155 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंधित हैं, कौन संबंधित हैं? तो 155 में आप सभी का सही आंसर है कबीरदास। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कबीरदास आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर 156 दिया गया है। क्या है? मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? कबीरदास, रैदास, सूरदास, मलुकदास। 156 में आप सभी के लिए चयन करना है, मेरे को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? कबीरदास जी की प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्ति मानी जाती है। ये विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। और भी पंक्तियां यहाँ पर प्रसिद्ध पंक्तियां पूछी जाती हैं, जैसे ऐसी मेरी जाति व्याख्यात चमारा, ये पंक्ति रैदास जी की मानी जाती है। गुरु प्रसाद होत है दर्शन 67 बरस प्रवीण, सूरदास जी की पंक्ति है। दास मलुका कहे गए सबके दाता राम, मलुकदास जी की पंक्ति है। पीपर पात सरस मन डोला, तुलसीदास जी की पंक्ति है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, रहीम जी की पंक्ति है। मेरी वाव बाधा हरो राधा नांगरी सोई, ये बिहारी जी की पंक्ति है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है ये बताना है। तो आप सभी का सही आंसर, प्रमोद जी महाराष्ट्र लगा दें सही आंसर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नामदेव का संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य से। इन्हें हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। पेशे से दर्जी थे और इनके गुरु विशोबा खेचर थे। इस संबंध में इन्होंने लिखा है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिंपी जागा, नाम सिंपी लागा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव। क्वेश्चन नंबर 58 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है बताइएगा। चेतन जी क्या होगा सही आंसर?
58 में बताना है तो नामदेव आपका सही आंसर है, डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। नामदेव ने निर्गुण एवं सगुण दोनों मार्गों को अपनाया और अभंगों यानी कि छंदों की रचना की है। सूरदास मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को उन्होंने अपनाया। तुलसीदास जी ने राम भक्ति शाखा के सगुण भक्ति को स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है, पंच गंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। 159 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? क्या होगा आप सभी का सही आंसर? चयन करना है सभी के लिए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर सी, रामानंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामानंद है। पंचगंगा घाट पर कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनकी मुख से राम राम शब्द निकला, जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद के शिष्य हो गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 160वां क्वेश्चन है कि इनमें ज्ञानेश्वरी शाखा के संत कवि नहीं है। कौन नहीं है? मलुकदास, धर्मदास, रैदास, परमानंद दास। क्या होगा सही आंसर? इनमें ज्ञानेश्वरी बताना, ज्ञानेश्वरी शाखा के संत नहीं है, संत कवि नहीं है, तो 60 में आपका सही आंसर है परमानंद दास। विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। परमानंद दास संत कवि नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अष्टछापी कवि हैं। मलुकदास, धर्मदास, रैदास ज्ञानेश्वरी शाखा के संत कवि हैं। ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास माने जाते हैं। कबीर की बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी मानी जाती है? पूरन दास, जगजीवन दास, भगवान दास या फिर पलटू साहब। 161 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर है? तो आप सभी का सही आंसर है पूरन दास, विकल्प नंबर ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। पूरन दास आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 162 है। ये काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। नानक देव, कबीर दास, रैदास, दादू दयाल। क्या होगा सही आंसर? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। रैदास जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां मानी जाती हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ये पूछी जाती हैं। और भी पंक्तियां जैसे जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक देव की पंक्ति है। मैं कहता हूँ आंख न देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीर दास जी कहते अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, ये दादू दयाल की पंक्ति है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? मुक्ति है, ज्ञान है, प्रेम है, समान सुधार है। 163 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो 163 में आप सभी का सही आंसर है ज्ञान। क्या है सही आंसर? ज्ञान आप सभी का सही आंसर है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। संत कवियों में एक भक्त, युग चिंतक और एक प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान अन्यतम है। कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है और साकी शब्द रमेनी इनकी प्रमुख कृतियां। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक और समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? क्वेश्चन नंबर 164 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा, क्या सही आंसर है? कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक और समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट। आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किस समीक्षक ने कहा है शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने की फिर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति की प्रतिकूल था? किसने कहा है? नंद दुलारी वाजपेयी ने, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर श्याम सुंदर दास। 165 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। आज का चैलेंज प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे, क्या होगा इसका सही आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लीजिएगा। सेल्फ स्टडी क्लासेस के इस ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्योंकि इस ऐप पर आपके लिए 26 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए और पंजाब मास्टर कैडर के लिए। ये कोर्स में आप सभी के लिए एडमिशन लेना है तो मात्र 1199 रुपये में आप एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण आपका यहाँ पर रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस टेस्ट आप सभी के लिए यहाँ पर रहेंगे।
जिनके लिए भी यहाँ पर इस कोर्स में कोर्स परचेस करना है, एडमिशन लेना है, मात्र 1199 रुपये में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके लिए बुक मंगवाना है हिंदी साहित्य में तो बुक भी है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, टॉपिक वाइज, वस्तुनिष्ठ, प्रश्न की, ये तीनों बुक आप सभी के लिए उपलब्ध है। 1800 रुपये में मिल जाएंगी। जिनके लिए परचेस करना है आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा। नंबर स्क्रीन पर भी चल रहा है 9098609291। और अगर आपके लिए टर्की हिंदी व्याकरण के नोट्स मंगवाना है तो टर्की हिंदी व्याकरण के नोट्स भी मिल जाएंगे, जो कि चयनित शिक्षक के द्वारा ये टर्की नोट्स मात्र 550 रुपये में आप सभी के लिए मिल जाएंगे। संपर्क करना है, चाहे आप नोट्स, कोर्स, बुक जो भी परचेस करना चाहते हैं, एक बार संपर्क अवश्य करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति जी, कंचन जी, अनंत जी, विकास जी, श्रीकांत जी, कुमुद जी, वंदना जी, नीलम जी, हिंदी साहित्य, संजू जी, सावित्री जी, कविता जी, साधना जी, दिनेश जी, अर्चना जी, अनंत जी, भावना जी और संजू जी, मेधा जी, कंचन जी और अंतिमा जी, दीपक जी, भावना जी और चंद्रभान जी, वंदना जी, रतिपाल जी, पारो जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, प्रीति जी, अर्चना जी, सभी लोगों के लिए क्लास लाई जाती है। रोज महत्वपूर्ण क्वेश्चन निशा जी इस क्लास में करवाए जाते हैं। 10 बजे सुबह अपनी क्लास होती है। तो अनिका जी, विकास जी, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।